और चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देखते हैं। आज ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लॉन्च की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस योजना को लॉन्च करने वाले हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों को भी लोन मिल सकेगा। बैंकों से 10,000 का लोन वो ले सकते हैं। आपको बता दें कि इससे उन्हें व्यापार करने में फायदा होगा। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों को लोन दिया जाता था और अब ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए भी इस योजना की शुरुआत की जा रही है, ताकि उन्हें भी अपना व्यापार व्यवसाय करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक अच्छी योजना को लॉन्च आज किया जा रहा है। वो इस लिहाज से भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर जो हैं, ठेले गुमटी वाले, और उनके लिए ये योजना बेहद ख़ास साबित होने वाली है। और बैंक से उन्हें 10,000 रुपये का लोन मिलेगा, जिसके ज़रिए वो अपने छोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों पर ठेले गुमटी इत्यादि लगाकर और अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं या फिर करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये योजना बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना लॉन्च हो रही है। शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को पहले से ही लोन देने की व्यवस्था है और अब ग्रामीण क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए ये व्यवस्था आज से शुरू हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लाभ इससे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अगर जो मजदूर वापस आए हैं और वो अगर कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो उन्हें भी इससे बेहद फायदा होता दिखाई देगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, कितने बजे इस योजना की शुरुआत होनी है, किस तरह का कार्यक्रम होगा? देखिए, जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो दोपहर 4 बजे इस योजना के शुभारंभ का है। और बड़ी बात यह है कि इससे पहले जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल के बाद में, तो लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं, खासतौर से वो जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके सामने कई तरीके की समस्याएं आई थी। तो इसको लेकर एक नई योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू किया गया था, उसके तहत की गई थी। पहले जो शहरी क्षेत्र के जो वेंडर थे, जो स्ट्रीट वेंडर थे, उनके लिए योजना बनाई गई थी। अब जो ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर हैं, यानी कि सड़क किनारे अपना ठेला लगा के या रेहड़ी लगा के अपना रोजगार चलाते हैं, उनके लिए इस योजना को आज शुरू किया जाएगा। और खास बात यह है कि इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक का जो लोन है वो बैंक से दिया जाएगा उनको, ताकि वो अपना रोजगार अगर किसी तरीके से समस्या है तो उसको स्थापित कर सकें या उतनी पूंजी का वो निवेश कर सकें। इसका जो ब्याज है वो भी सरकार की ओर से भरा जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट वेंडर हैं, लॉकडाउन के बाद जिनके सामने समस्याएं खड़ी हैं या खड़ी हो सकती हैं, उनको कुछ राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। बिल्कुल। चलिए शरद, साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो वाकई में जो अभी मजदूर वापस पहुंचे हैं वो अगर अपना कोई व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो फिर उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जल्द हो सकता है। दिल्ली में बैठकों के दौर के बाद भोपाल में भी मंथन चला। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संगठन पदाधिकारियों के साथ बीजेपी दफ्तर में बैठक की। इस बैठक में मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में वीडी शर्मा, सुहास भगत, विश्वास सारंग के अलावा राजेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हुए। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी गई है। कर रहा हूँ, जल्दी कर दूंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरा काम है। अरे वर्कआउट यार सोच समझ कर करना पड़ता है। कांग्रेस बार-बार इस पे कमेंट करती है। कांग्रेस के पास और कोई काम ही नहीं, तो कमेंट करने काम है। अब कमेंट करते रहे लगातार, बाकी क्या करना है, काम तो हमें करना है, उनको कमेंट।
तो और ज्यादा जानकारी के साथ शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, किस तरह से मंथनों का दौर अभी और भोपाल में चलना बाकी है? क्या आज संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि विभागों का बंटवारा हो सकता है या फिर आज भी बैठकें चलती नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए बैठकों के दौर जो दिल्ली में चले हैं, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो फैसला है वो वहां पर हो जाना चाहिए था। इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही थी कि मंत्रियों के जो विभाग हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री जब दिल्ली से लौटेंगे तो फिर जो काम है वो फाइनल करके ही लौटेंगे। लेकिन कल जब वो वापस आए तो उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि अभी वो इस पर और वर्कआउट करेंगे और उस वर्कआउट के बाद जो विभाग हैं वो मंत्रियों के तय किए जाएंगे। जहां तक बात यहाँ बैठकों की है तो देखिए विश्वास सारंग या ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के साथ बैठक वो वहां गए जरूर थे प्रदेश कार्यालय में, लेकिन उनके साथ मंत्रियों के विभागों को लेकर कोई बैठक की हो ये थोड़ा सा शायद सही नहीं होगा कहना। हाँ, संगठन स्तर पर उनकी बातचीत जरूर हो सकती है प्रदेश अध्यक्ष से अगर उन्हें लगता है, या सुहास भगत से, क्योंकि वैसे तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी टीम में किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये समस्या या ये जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की हैं कि सिंधिया खेमे के भी मंत्री हैं, बीजेपी के भी मंत्री हैं और उनमें विभागों का बंटवारा होना है। लिहाजा जो बातचीत है, जो मंथन के दौर हैं, वो दिल्ली से लेके भोपाल तक जारी हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कल कि वो अभी इस पर और वर्कआउट करना चाहते हैं, तो कल संभवतः उस पर वर्कआउट किया गया होगा और आज ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आज विभागों का बंटवारा कर दिया जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो संभवतः उम्मीद यही है कि आज हो सकता है बंटवारा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अभी 1-2 दिन का वर्कआउट करना होगा, उसके बाद बंटवारा हो जाएगा। चलिए आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्वालियर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 69 नए केस मिले हैं। अब तक कुल 713 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 352 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ग्वालियर में कोरोना से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। उनहत्तर नए मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में कोरोना के ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और अब तक 713 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि ये जो नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं ये ऑलरेडी क्वारंटीन हैं या फिर किसी नए इलाके से नए लोग निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए दीपेश, ये जो 69 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं ये सब अलग अलग इलाकों से जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे वो लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो पिछले 5 दिन से ग्वालियर में 50 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव रोजाना मिल रहे हैं, तो प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है और अब कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 713 के करीब पहुंच गया है और 4 लोगों की अभी तक इसमें मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा नजर आने लगा। यही वजह है कि अलग अलग इलाकों में पूल सैंपलिंग भी की जा रही है और जिसके चलते अब ये बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। न सिर्फ ग्वालियर शहर बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में ही अब जो है लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चिंता का विषय है। और अब एहतियात के तौर पर कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जाने के साथ ही ग्वालियर शहर में टोटल लॉकडाउन किया गया था और आज से ग्वालियर शहर के बाजार दोपहर 2 बजे तक ही खोले जाएंगे। कोरोना संक्रमितों की संख्या रोकने के लिहाज से कई एहतियाती कदम प्रशासन उठा रहा है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई बड़े कदम प्रशासन उठाता हुआ नजर भी आ रहा है। व्यवस्थाओं में परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। खबर इंदौर से, जहां पर 44 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मरीजों की पुष्टि होना बताया जा रहा है और अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का अगर जिक्र किया जाए तो 4,998 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 252 कोरोना संक्रमित मरीजों की अब तक जान जा चुकी है तो 875 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का गढ़ कहीं ना कहीं बना हुआ नजर आता है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या इंदौर शहर में ही है और एक बार फिर 44 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
और इनको मिलाकर अब कुल 4,998 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं ओवरऑल मध्य प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मुरैना में 115 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ग्वालियर में भी कोरोना के मामले मिले थे, जिसकी खबर हमने आपको बताई। इंदौर में भी 44 नए केस निकलकर सामने आए हैं। तो मुरैना में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां कोरोना के 115 नए केस मिले हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 833 हो चुकी है। वहीं 494 एक्टिव केस है। अब तक 334 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। यूपी के कुख्यात अपराधी विकास दुबे की यूपी पुलिस लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के खत्ते वो नहीं चढ़ा है। पुलिस विकास की तलाश में लगातार उसके जान पहचान और रिश्तेदारों के यहां छापामार कार्रवाई कर रही है। शहडोल के बुढ़ार में यूपी की एसटीएफ ने विकास दुबे के साले के घर पर दबिश दी। पुलिस साले ज्ञानेंद्र के बेटे आदर्श को अपने साथ ले गई। उधर ज्ञानेंद्र ने शहडोल पुलिस से गुहार लगाई है। ज्ञानेंद्र का कहना है कि विकास से पिछले 15 साल से कोई संपर्क नहीं है। शाजापुर जिले के कालापीपल क्षेत्र के शेरपुरा गांव के लोगों को बारिश की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां मुक्तिधाम नहीं है। ऐसे में किसी के निधन के बाद गांव के लोगों को अंतिम संस्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना होता है। यहां 3 साल पहले मुक्तिधाम के लिए जमीन आवंटित कर दी गई। सरकार ने हर ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम बनाने का निर्देश भी दिया। बावजूद इसके शेरपुरा में मुक्तिधाम का निर्माण अब तक नहीं किया गया है। उधर जनपद सीईओ का कहना है कि जमीन आवंटित तो की गई, लेकिन उस जगह तक जाने का रास्ता नहीं है। किसानों से रास्ता देने की बात की गई है। रास्ता मिल जाने पर मुक्तिधाम का निर्माण करा दिया जाएगा। लेकिन जो अभी हमने जानकारी ली है उसके अनुसार 2016-17 में उस समय माननीय एसडीएम तत्कालीन सीईओ जनपद के प्रभार में भी थे, उनके द्वारा प्रयास किया गया था। वहाँ पर चूंकि जो शमशान घाट के शमशान भूमि आवंटित की गई है, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।